अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए आपको एक ऐसी दर्दनाक कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक ऐसी बदचलन लड़की की दर्दनाक अंजाम की कहानी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपनी जवानी के जोश में गलत रास्ते पर चल पड़ी। उसका नाम सिया था। सिया एक खूबसूरत और चुलबुली लड़की थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके फैसले और उसके परिणाम उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जाते हैं जहां से लौटना आसान नहीं होता। ये कहानी है सिया के संघर्ष की, उसके दर्द की और अंत में उसके नाकाम अंजाम की। सिया का बचपन बहुत खुशनुमा था। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उन्हें उसकी हरकतों में खुशी मिलती थी। उसे पढ़ाई में भी बहुत रुचि थी और वो हमेशा से टॉपर रही है। लेकिन धीरे धीरे सिया की मासूमियत चुराई जाने लगी। कॉलेज में दाखिला होते ही उसने अपनी ज़िंदगी में एक नए दोस्तों को शामिल कर लिया जो उसे गलत राह पर ले जाने लगे। कॉलेज में सिया की दोस्ती नकारात्मक लोगों से हुई। उसकी सहेलियां पार्टी, शराब और मस्ती में डूबी रहती थी। सिया जो पहले पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, अब उसे देखकर अपनी पढ़ाई को नज़रअंदाज करने लगी थी। उसे यह सब इतना मज़ेदार लगा कि उसने अपनी मूल्यों को भुला दिया। कॉलेज के पहले साल में सिया की मुलाकात आर्यन से हुई। आर्यन एक हैंडसम और कूल लड़का था। सिया ने उसे पहली बार देखा और एक झटके में उसकी ओर आकर्षित हो गई। उन्होंने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। आर्यन ने सिया को ऐसा महसूस कराया कि वो पूरी दुनिया की रानी है। लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। आर्यन वास्तव में एक बदचलन लड़का था जो केवल सिया की खूबसूरती के पीछे था। उसने सिया के साथ धोखा किया और जब सिया ने उसे दूरी बनानी चाहिए तब उसे बुरा अनुभव हुआ। आर्यन के धोखे ने सिया को तोड़ कर रख दिया। वह मानसिक रूप से अस्थिर हो गई और उसकी पढ़ाई पूरी तरह से प्रभावित हो गई। उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन के सबसे कीमती समय को एक गलत इंसान पर बर्बाद कर दिया। अब उसके पास केवल पछतावा है। उसकी दोस्ती भी टूट गई और वो अकेली सी हो गई। सिया ने आर्यन से बदला लेने को ठानी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे प्रताड़ित करने की योजना बनाई, लेकिन ये सब करते हुए उसने महसूस किया कि वह खुद को और भी ज़्यादा खो रही है। प्रतिशोध की भावना ने उसे और भी बुरा बना दिया था। उसकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई। कुछ समय बाद सिया ने एक नए रिश्ते की शुरुआत की। इस बार वो अधिक सावधान थी, लेकिन पुराने जख्मों ने उसे डराया। उसने अपने नए साथी को अपने भावनाओं को बताने की कठिनाई महसूस की। वह अपनी असुरक्षा और डर के कारण रिश्ते को कमज़ोर करने लगी। सिया ने एक दिन आईने में देखा और अपने आप से सवाल किया, क्या यही मैं हूँ? उस दिन उसने तय किया कि उसे अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से जीना है। उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला किया और अपने भविष्य को संवारने को मन बना लिया। सिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाई। उसने अपने पुराने दोस्तों से पूरी तरह से दूरी बना ली थी और ख़ुद को नए सिरे से पहचानने की कोशिश की। उसकी ज़िंदगी में धीरे धीरे खुशियाँ लौटने लगी थी, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन हमेशा बना रहता था। उसने अनुभव किया कि उसके पुराने जख्म कभी भी भरे नहीं जाएंगे। सिया ने सीखा कि ज़िंदगी में रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन खुद को खोना नहीं चाहिए। उसे समझ में आ गया कि हर दर्द का एक उद्देश्य होता है। सिया अब एक ऐसी नई सोच के साथ जीने लगी, लेकिन उसके दिल में उस बदचलन लड़के की दर्दनाक और नाकाम अंजाम की कहानी हमेशा बनी रहती थी। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि गलत संगत और फैसले हमारी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सिया की कहानी उन लड़कियों के लिए एक चेतावनी है जो अपनी आज़ादी और खुशियों को खो देती हैं। ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन सही रास्ते पर चलकर ही हमें सपनों को पूरा करना चाहिए। सिया का सफ़र एक सबक है कि हमें अपने जीवन के निर्णय के प्रति जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियाँ हमारे पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकती हैं। पूरा भविष्य हमारा बदल सकती है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, ऐसी ही सच्ची कहानियाँ देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। लाल वाला बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।